नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं समय समय पर होमली टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स एंड मोटिवेशनल टिप्स। तो उम्मीद है आप समय समय पर हमारे दिए गए वीडियोस का प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे होंगे, और यदि आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, जिससे मुझे आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी लाने में मुझे बूस्ट मिल सके। तो आज का वीडियो है आपके लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन। इसके फ़ायदे, एक लहसुन और फ़ायदे अनेक। तो आइए शुरू करते हैं अपना टिप लहसुन का। जैसा कि आप जानते हैं, लहसुन को यानी गार्लिक को आयुर्वेद में रोगनाशक एक चमत्कारी औषधि कहा गया है। कुछ स्टडीज़ आई हैं कि मिस्र में जो पिरामिड्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे पहले, वो काम करके यदि थक जाते थे, क्योंकि मेहनत काफ़ी करनी पड़ती थी, तो वहाँ पर उनको लहसुन खाने के लिए दिया जाता था, जिससे उनमें भरपूर ताकत आ जाती थी और वो 20-20 घंटे, 25-25 घंटे लगातार काम करते थे। हमारे भारत में लहसुन का उपयोग 5000 साल से अधिक पुराना है, तथा यूनानी दवाइयों में भी इनका उपयोग काफ़ी होता है। तो लहसुन केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी का भी रक्षक है। तो आइए लहसुन के चमत्कारी फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 40+ एज के बाद अधिकतर लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, गलत खान पान के कारण, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद ना होने के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, लोग बहुत कम पानी यूज़ करते हैं, सही रूप से सही तरीके से हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं। कई चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं जिससे कि कई लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी अधिक है, आप दवाइयाँ खाइए। वो आपको एलोपैथी दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे आप दवाइयाँ खाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तथा आपको जड़ से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलता। इस गाढ़े खून की वजह से बीपी की बीमारियां बढ़ती हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं, शरीर में चुस्ती फुर्ती की कमी रहती है, कैंसर तक की शिकायतें आ रही हैं गाढ़े खून की वजह से। गाढ़ा खून आपके शरीर में इजीली फ्लो नहीं करता, यानी ये खून अगर आपकी नसों नाड़ियों में कहीं पर अड़ जाए, उसके बाद शरीर में ये वाइट सेल्स अधिक बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं। वाइट सेल्स अगर अधिक हो जाते हैं तो ये कैंसर की शिकायत करता है, यानी जगह जगह पर आपको गांठें हो जाती हैं और आपका ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। हार्ट की आर्टरीज भी, जो आपका गाढ़ा खून होता है, या गलत खान पान होता है, जंक फूड होता है, उससे बंद हो जाती हैं, यानी संकुचित हो जाती हैं, तरीके से फैलती नहीं है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन ढंग से हो सके। तो आइए लहसुन को यूज़ करने के चमत्कारी फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। यह सबसे पहले आपकी हार्ट की रक्षा करता है। कैसे करता है? जैसे कि शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया है, तो लहसुन ना आपका खून पतला करने का काम करता है। आपका खून अगर गाढ़ा होता है तो बीपी बढ़ता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल को मीडियम पर लाने की कोशिश करता है। लहसुन हमारी डायबिटीज़ में भी काफ़ी लाभदायक है। कई लोगों को ब्लड शुगर रहती है, तो लहसुन डायबिटीज़ क्यों होती है? आपके शरीर में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो तरीके से बनता नहीं है,
जिससे आपके शरीर में, पूरे शरीर में जो भी आप खाते हैं वह ऊर्जा नहीं जा पाती। हाँ, तो यह लहसुन खाने से आपके शरीर में जो ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है तथा इसमें इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है तथा इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर, आपके लीवर से, पेट से ऊर्जा लेकर पूरे के पूरे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को आगे बढ़ाता है। यानी लहसुन खाने से आपकी इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। हाँ, यह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तीसरा एक और बेनिफिट है इसका, ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहती है, बदहजमी रहती है, यह उन सबको दूर करता है तथा यह आपके जो अंतड़ियाँ हैं, आंतें हैं, उनकी सफाई करता है, वहाँ से जहरीले तत्व निकालता है। यदि कई व्यक्तियों को जैसे कि जोड़ों का दर्द रहता है, हाँ, गठिया रहता है, सूजन रहती है, यह उसमें भी काफ़ी राहत का काम करता है। हाँ, इसको खा भी सकते हैं और इसका तेल बनाकर लगाते भी हैं। आजकल काफ़ी रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर के रोगियों को यदि लहसुन की थेरेपी दी गई है तो वो कैंसर को रोकने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ये एक और काम करता है, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के बाल लगातार झड़ते रहते हैं। लहसुन में एलिसन नामक तत्व होता है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। लहसुन का रस यानी 4-5 लहसुन की कलियों का कद्दूकस करके रस निकाल लें और उसे 3 से 4 चम्मच तेल में मिलाकर अच्छी तरह अपने सिर की बालों की जड़ों में मालिश करेंगे तो ये आपके बालों को झड़ने से भी रोकने में आपकी मदद करेगा। जैसे कि कई व्यक्तियों के फेस पर मुहासे हो जाते हैं, चेहरे की चमक गायब हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं टेंशन से या उम्र के साथ साथ, तो आप इनको भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? आप एक लहसुन की कली लेंगे, उसको काट कर, पीस कर, हल्का सा 2-3 बूंदे नींबू का रस लगाएंगे और उसे अपने मुहासों पर या फेस पर लगाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगाना है आपको, 2 से 3 मिनट के लिए लगाना है, जिससे आपको मुहासों से और झुर्रियों से राहत मिलेगी। तो आइए लहसुन का प्रयोग कम्प्लीटली कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप सुबह सुबह खाली पेट जैसे ही आप उठते हैं, बिना ब्रश किए हुए एक कली कच्चा लहसुन चबा चबा कर गुनगुने पानी के साथ खा लेते हैं तो यदि किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं, डाइजेशन कमज़ोर है, इम्यूनिटी वीक है, ये सभी बीमारियों में अमृत का काम करता है। जैसे किसी को सर्दी खांसी हो जाती है तो हम लहसुन का उपयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। आपको 2 कली लहसुन की लेनी है, उनको अच्छी तरह आपने पीस लेना है तथा इसमें 1 चम्मच प्योर ऑर्गेनिक शहद मिलाकर इसको खा लेना है तथा इसके साथ 1 गिलास गर्म पानी पी लेना है। इससे सर्दी खांसी में राहत मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। हाँ, जैसे कई व्यक्तियों को पीठ में दर्द रहता है, कमर दर्द की शिकायत रहती है, लड़कियों में, फीमेल्स में पीरियड्स में काफ़ी पेन होता है, अच्छी नींद नहीं आती है लोगों को, तो ये 1 से 2 कली लहसुन की कलियों को घिसकर दूध में उबालकर आप 1 कप रात को सोते वक्त पी सकते हैं, जिससे लहसुन वाला दूध पीने से कमर दर्द में, पीरियड्स पेन में और सहायता करेगा तथा आपको अच्छी नींद आएगी। लहसुन का अचार भी बना सकते हैं। हाँ, ये अचार 15 से 20 दिन में बनकर बिल्कुल ही तैयार हो जाता है तथा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी काफ़ी बीमारियां दूर करेगा। हाँ, लहसुन और भी कई घरेलू टिप्स में काम आता है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति के पुराना आप दादी नानी के नुस्खों के बारे में सुनते हैं कि लहसुन के तेल में लहसुन की कली को पीस के जला लो और तेल ठंडा करके कान में 1 से 2 बूंदे डालो तो आपका कान का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को सिर में दर्द होता है तो लहसुन जलाकर, तिल का तेल में लहसुन जलाकर आप माथे पर या जहाँ पर भी आपको दर्द है आप मालिश करेंगे तो वहाँ का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, कई व्यक्तियों को पेट के कीड़े रहते हैं, पेट साफ़ करना है तो तब भी लहसुन का यूज़ बहुत अच्छा है। कैसे करना है? 1 कली लहसुन को हम ले लेंगे, बारीक अपने मुंह में ही पीस लेंगे या कद्दूकस करके ले लेंगे तथा 1 गिलास गुनगुना पानी करके रात को आपको लेके सोना है, जिससे आपके पेट में जो भी बैक्टीरिया हैं, कीड़े हैं, ये उनको बिल्कुल ही निकाल देगा।
कई व्यक्तियों के पैरों में जलन रहती है। तो पैरों में जलन कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो नुस्खा है कि आपको 1 से 2 कली पीस कर सरसों को तेल में जलाकर आपको पैरों की मालिश करनी है। दूसरा नुस्खा है आपको 1 कली अच्छी तरह पेस्ट बनाकर उस कली को आपको दोनों पैरों की तलियों में अच्छी तरह से रब करना है, जिससे आपके पैरों की जलन भी ठीक होगी। हाँ, तो काफ़ी उपयोग मैंने आपको लहसुन के बता दिए हैं, तो उपयोग करिएगा, जिससे आपको फ़ायदे होंगे। प्रैक्टिकली करिएगा, वीडियो को देखकर एकदम बात को ख़त्म नहीं कर देना। अगर आप अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई हूँ कि आप कहते हैं कि हम लहसुन का प्रयोग अदरक के साथ, प्याज के साथ, टमाटर के साथ डेली यूज़ करते हैं, 2 से 3 सब्जियां बनाते हैं, लेकिन आप प्रॉपर वे से उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको प्रॉपर वे यूज़ करने का ये है कि आपको लहसुन अदरक का यदि आप पेस्ट बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो आपको लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। आपको 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको उसको हल्का सा रोस्ट करना है। फिर उसके बाद आप प्याज, टमाटर, जो जैसे भी आप सब्जी बना रहे हैं, मसाले डाल के सब्जी बना सकते हैं, तभी आपको अधिक से अधिक इन औषधियों का फ़ायदा मिल सकेगा। हाँ, केवल स्वाद के लिए नहीं, अपने शरीर के अंदर से हील करने के लिए भी आप उस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप जब सब्जी बनाएंगे उसमें लहसुन डालेंगे, अदरक, प्याज, टमाटर के साथ, तो लहसुन अदरक का प्रॉपर, यानी आपको प्याज को भी नहीं जलाना है। आपको बड़े तरीके से, जिस टाइम हल्के से गुलाबी प्याज हो जाते हैं, आप प्याज का भी ऐसे ही उपयोग करेंगे। यानी आप मसालों को जलाएंगे नहीं, तभी आप अंदर से हील हो सकते हैं। यानी जले हुए मसाले खाएंगे तो आपका भी शरीर अंदर से कैसे हील होगा, आप खुद ही जानिए। तो ये थे कुछ टिप्स लहसुन के। उम्मीद है ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो आप इन्हें डेली अपनी लाइफ में शामिल करेंगे और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टिप पसंद आया होगा, तथा आप मेरे पुराने दिए हुए जो भी वीडियोस हैं आप उनको गो थ्रू करेंगे, पूरा देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य को देखते हुए प्रैक्टिकल यूज़ भी करेंगे तथा अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरा ये टिप अगर पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तथा जिन लोगों को इन नुस्खों की ज़रूरत है उनको आगे से आगे शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।